सी प्लस प्लस में आज हम देखते हैं कुछ स्पेशल मेंबर्स होते हैं और उन्हीं स्पेशल मेंबर्स के बारे में देखेंगे। आप लोग पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमने पहले पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। स्पेशल मेंबर्स बेसिकली स्पेशल मेंबर होते क्या है? तो स्पेशल मेंबर्स ये एक फंक्शन होते हैं या टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं। सो वी कैन से दैट स्पेशल मेंबर फंक्शन आर मेंबर फंक्शन that are implicitly defined as a member of class under certain circumstances। कुछ स्पेशल मेंबर फंक्शन हमारे इस तरीके से होते हैं, जैसे आपने पहला पढ़ा है कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा होता है कंस्ट्रक्टर, तीसरा होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, चौथा होता है कॉपी असाइनमेंट, पांचवा मूव कंस्ट्रक्टर, और छठा है मेरा मूव असाइनमेंट। तो ये 6 तरीके के हमारे स्पेशल मेंबर हैं या स्पेशल मेंबर फंक्शन होते हैं। तो इसमें से कंस्ट्रक्टर पढ़ रखा आपने, और बाय डिफॉल्ट जब हम कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो कंपाइल टाइम पे हम जो नॉर्मल प्रोग्राम बना रखे हैं जिसमें हम कोई भी कंस्ट्रक्टर हमने नहीं बनाया है, आफ्टर कंपाइलेशन कंपाइलर एक बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है। कंपाइलर विल क्रिएट बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो पहले वाले से शुरू करते हैं। फर्स्ट वन इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। So we can say that it is a constructor called when object of a class are declared but are not initialized with any argument. Simple thing. It is a constructor called when object of the class are declared but are not initialized with any argument. हमने डिक्लेयर कर दिया है लेकिन उसको इनिशियलाइज नहीं किया है। एट दैट केस a default constructor will come to the play of a role। ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, if a class definition have no constructor, the compiler assumes the class to have an implicitly defined default constructor। If a class definition has no constructor,
compiler assume the class to have a implicitly defined default constructor. तो अगर कोई भी क्लास हम डिक्लेयर करते हैं, लाइक एज ए हमने क्लास लिया एग्जाम्पल नाम का, एंड दिस वन इज द बॉडी ऑफ द क्लास, इसके अंदर पब्लिकली हमने डिफाइन कर रखा, मान लीजिए कि मैंने एक इंट लिया है ए, ठीक है, इंट ए लिया, और उसके बाद मैं एक कोई मेथड बना रहा हूँ, लाइक एज ए ऐड नाम का ही मेथड बनाया, और इसके अंदर मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया है लाइक एज ए इंट एक्स। ठीक है, आफ्टर दैट मेथड बॉडी ऑफ दिस मेथड इज सपोज a इज इक्वल टू a प्लस एक्स, ये हमने किया। तो इस पूरे एग्जांपल में देखिए कि हमने क्या किया है, एक मेथड डिक्लेयर किया है, उसके अंदर हमने पैरामीटर पास किया है और पब्लिकली एक वेरिएबल लिया था, उस वेरिएबल को हम ऐड कर रहे हैं जो हमने लोकल वेरिएबल दिया है ऐड मेथड को। तो यहाँ पे कहीं पे भी कंस्ट्रक्टर अभी नहीं है, तो कंपाइलर क्या एज्यूम करेगा कि ये जो हमने एग्जांपल लिया है दैट हैज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और जब वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर एज्यूम कर लेगा, देन object of this class can be constructed by simply declaring them without any argument. लेकिन इसके उल्टा उल्टा में अगर हम प्रोग्राम बनाते समय अपना खुद का कंस्ट्रक्टर बनाते, अगर किसी प्रोग्राम में खुद का कंस्ट्रक्टर हमने बना लिया, कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर इज सेम जस्ट लाइक एज अ मेथड, but one difference is constructor have the same name as the class name. Constructor have same name as the class name. तो यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्टर बनेगा तो कंस्ट्रक्टर बाय डिफॉल्ट हमारा क्या बनेगा, सिंपल क्लास नेम और जीरो आर्गुमेंट, मींस बॉडी विदाउट एनी आर्गुमेंट और विदाउट एनी डिक्लेरेशन और विदाउट एनी इम्प्लीमेंटेशन। तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट जो कंपाइलर एज्यूम करेगा वो हमारा ये एज्यूम करेगा कि हमारा कंस्ट्रक्टर है। सो दिस वन इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, लेकिन अगर हमने खुद का कंस्ट्रक्टर ऐड कर लिया, खुद का कंस्ट्रक्टर बनाया है, लाइक एज ए मैंने यहाँ पे लिया इंट पी, ये हमारा कंस्ट्रक्टर बना लिया, देन this example come in the category of second point, that is a constructor. ठीक है, third one is a copy constructor. Third one is a copy constructor. तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, we can say that कि when an object is passed a named object of its own type argument, then its copy constructor is invoked in order to construct a copy. Means by default or by the user we can make a copy of declaring constructor. हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है, हम उसकी कॉपी बनाते हैं। ठीक है, मीन्स when an object is passed a name object of its
own type as argument, its copy constructor is invoked in order to construct a copy. ठीक है, a copy constructor is a constructor whose first parameter is of type reference to the class itself. Reference to the class itself. एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें, बिना एग्जाम्पल के समझ में नहीं आएगा, और एग्जाम्पल जो हम लेंगे उसी के बेसिस पे हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी इस बात को समझिए कि जिस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, अभी केवल माइंड अप करिए कि कंस्ट्रक्टर, तो हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं उस केस में हम क्या करते हैं कि भाई कंस्ट्रक्टर बनाते समय जो क्लास का नाम होगा उसी क्लास का हम यूज करेंगे। पैरामीटर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। और कंस्ट्रक्टर को अगर हम डिवाइड करें तो दो पार्ट में कंस्ट्रक्टर को डिवाइड कर सकते हैं, एक डिफॉल्ट और एक यूजर डिफाइंड। ठीक है, उसी तरीके से कॉपी कंस्ट्रक्टर को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर और दूसरा है यूजर डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर में कंपाइलर डिफाइन करता है डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, और यूजर डिफाइंड में यूजर करता है, मींस प्रोग्रामर डिफाइन करता है कॉपी कंस्ट्रक्टर को। तो जो कंपाइलर करता है बाय डिफॉल्ट करता है, उसके सिंटैक्स से हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं है। हमारा मेन ध्यान जो होना चाहिए वो होना चाहिए यूजर डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर पे। तो जो सिंटैक्स होता है यूजर डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर का, वो है कि सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास का नाम। तो क्लास नेम, जो हमारा क्लास का नाम होगा। क्यों? क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर बनाए ना, कंस्ट्रक्टर बनाते समय तो हमें क्लास का नाम ही लेना पड़ता है। कॉपी कंस्ट्रक्टर में भी हमें क्लास का नाम लेना पड़ेगा। हमने क्लास का नाम ले लिया, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर वी यूज कीवर्ड कांस्टेंट। ठीक है, देन
स्पेस अगेन क्लास नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ओल्ड ऑब्जेक्ट जो हम पहले यूज किए हुए हैं, क्या है ये अभी देखते हैं। ओल्ड ऑब्जेक्ट, so this one is the syntax of constructor, means user defined constructor. जैसे कि हम एक क्लास ले रहे हैं, डेमो एग्जांपल है, लाइव एग्जांपल नहीं है ये, कि हम एक क्लास ले रहे हैं, क्लास का नाम हमने रखा है ए एंड दिस वन इज द बॉडी ऑफ क्लास। अभी इसके अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, ना ही कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर है, लेकिन बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो कंपाइलर देगा ही देगा। ठीक है, अब मैं इसका यूजर डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना चाह रहा हूं। तो अभी नॉर्मली तो कंस्ट्रक्टर बना लो, कंस्ट्रक्टर हमने बना लिया, ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया, क्लास का नाम हमने रख दिया। अब इसकी हमें कॉपी करनी है, इसकी हमें क्या करनी है, कॉपी करनी है। तो अगेन वी यूज क्लास नेम एंड होल्ड द एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ओल्ड ऑब्जेक्ट। मान लीजिए हमारे पास ऑब्जेक्ट एक्स है, तो हमने उसका एड्रेस होल्ड कर लिया। तो ये जो पूरा काम हमने किया है, दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब ये हमारे कॉपी कंस्ट्रक्टर की बॉडी है, इसके अंदर जो हम बिजनेस लॉजिक लिखना चाहें हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो इस तरीके से हम बना के चलेंगे। चलिए अब इसी बेसिस पे हम प्रोग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि प्रोग्राम किस तरीके से बनता है और उसका आउटपुट क्या आएगा। तो ऊपर जो हमने, बाकी आप लोग लिख लीजिए, आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस ये सब लिख लीजिएगा। वी सिंपली राइट क्लास क्लास नेम एंड दिस वन इज द बॉडी ऑफ क्लास। इसके अंदर हमने एक वेरिएबल लिया लाइक एज इंडेक्स। अच्छा, इंडेक्स पब्लिक है प्राइवेट है ये भी बताना पड़ेगा, तो चलिए बता देते हैं इसे कि हम जो भी डेटा ले रहे हैं वो हमारा पब्लिक है। हमने इंडेक्स वेरिएबल लिया, उसके बाद हम एक कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं और चूंकि नॉर्मल कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो हमारा क्लास का नाम ए है, वी यूज ए। इसके अंदर हम एक पैरामीटर भी डाल दे रहे हैं, सो इंट ए। नाउ दिस वन इज अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। This one is a parameterized constructor. Here, this one is the body of parameterized constructor. इसके अंदर हमने क्या किया कि जो पैरामीटर हमने कंस्ट्रक्टर को दिया था मींस ए, उसकी वैल्यू को असाइन कर दे रहे हैं एक्स में। ठीक है, इतना हमने नॉर्मल कहानी लिया। अब हम कॉपी कंस्ट्रक्टर ले रहे हैं, सो ए नाउ अगेन क्लास नेम स्पेस एड्रेस ऑफ ओल्ड ऑब्जेक्ट, एड्रेस ऑफ ओल्ड ऑब्जेक्ट। अब ओल्ड ऑब्जेक्ट क्या है क्या नहीं है, मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे आई लिख देता हूँ, आई कहां से आएगा अभी देखते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर, और इसके अंदर बॉडी के अंदर हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा कि ऊपर जो हमने एक्स नाम का वेरिएबल लिया हुआ था, इसके अंदर हम क्या डालेंगे, ऑब्जेक्ट का यूज करके मीन्स आई डॉट एक्स। ठीक है, तो ये हमारा क्लास ए की पूरी कहानी। अब हम आते हैं अपने मेन मेथड के अंदर। तो मेन मेथड हमारा इंट मेन
इस मेन मेथड के अंदर हमने क्या किया, क्लास का नाम यूज किया, क्लास का नाम ए है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को हम कॉल कर रहे हैं। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए मान लीजिए कि हमें कैसे कॉल करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्लास नेम, उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम, क्लास नेम हमारा ए है और ऑब्जेक्ट नेम मान लीजिए हम A1 डाल दिए, और इसके अंदर हमारा इंटीजर टाइप का पैरामीटर था, हमने पैरामीटर डाल दिया। उसके बाद फिर हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं। सो दिस वन इज द क्लास नेम। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, मान लीजिए A2 हमने किया, A2 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, जो पुराना वाला हमारा था। पुराना वाला क्या था, पुराना वाला ऑब्जेक्ट था। पुराना वाला ऑब्जेक्ट क्या है, A1 है, तो इसके अंदर हम A1 पास करेंगे। ठीक है, तो यही कहानी हो रही थी कि ओल्ड ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ओल्ड ऑब्जेक्ट क्या है, A1 है, A1 को हमने पास किया। सो दिस वन इज द कॉलिंग द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, and this one calling the copy constructor. Copy constructor. After that, print the value, means C out A2 की वैल्यू प्रिंट करना है, तो A2 डॉट एक्स। मेन फंक्शन हमने इंटीजर लिया हुआ है, सो वी राइट रिटर्न एन इंटीजर वैल्यू। अब इसको जब हम कॉल आउटपुट देंगे, देखेंगे प्रिंट देंगे, तो इसका आउटपुट क्या आएगा हमारा, A2 डॉट एक्स, A2 की वैल्यू, और A2 के अंदर A1 जा रहा है, और A1 के अंदर हमारा 20 जा रहा है। सो आउटपुट ऑफ दिस इज 20। अब देखो इस प्रोग्राम से हम समझते हैं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज हम कब करते हैं, व्हेन वी यूज कॉपी कंस्ट्रक्टर और व्हेन वी कॉल कॉपी कंस्ट्रक्टर। So when we initialize the object with another existing object in the same class, like ऐसा कि हम स्टूडेंट ले रहे हैं, 100 स्टूडेंट ले रहे हैं, S1 S2 S3 S4 S100 तक, और सारे स्टूडेंट हमारे सेम क्लास के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, तो उस केस में हम कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे। और दूसरा कि when the function return the object of the same class type by value, दो तरीके की कॉपी होती है, डीप कॉपी होती है और सैलो कॉपी होती है। और डीप कॉपी, सैलो कॉपी, ये सब बहुत अंदर की बात है, बस आप लोग नाम सुन लीजिए, डीप कॉपी एंड सैलो कॉपी।